through the first supplementary demand for grant. Thank you, sir. Item number 14, श्री संजय जायसवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उपनियम 1 के द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई 2025 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्यों को निर्वाचित करें। प्रश्न ये है कि संजय जायसवाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव पक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 श्री केसी वेणुगोपाल जी। I raise to move that this House to recommend to Rajya Sabha that I raise to move that the members of this House to proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 15 members from amongst themselves to serve as a member of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May 2025 and ending on the 30th April 2026. प्रश्न ये है कि श्री वेणुगोपाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 श्री वेणुगोपाल जी। Is to move this House to recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha, 4 being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term beginning on the 1st May 2025 and ending on the 30th April 2026, and do communicate this House the names of members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये है कि श्री वेणुगोपाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 70 श्री वैजयंत पांडा, चंद्र प्रकाश जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 312 के उपनियम 1 द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई 2025 से प्रारंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से 15 सदस्यों का निर्वाचन करें। धन्यवाद। प्रश्न है श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे आप सबको ये सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में रशियन फेडरेशन की फेडरल असेंबली के स्टेट डूमा के चेयरमैन मामईम व्याचेस्लाव वोलोदीन जी के नेतृत्व में रूसी संघ का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित हुआ है। मैं अपनी ओर से तथा सदन से की ओर से माननीय शिष्टमंडल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय श्री वोलोदीन और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा भारत रूस संबंधों की गहराई का प्रतीक है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगी। भारत और रूस के बहुत गहरे और दीर्घकालीन संबंध रहे हैं। इस यात्रा से हमारी दीर्घकालिक रणनीति साझेदारी व संसदीय संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम रूस की संसद तथा वहां की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
आइटम नंबर 18 श्री चंद्र प्रकाश जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा 1 मई 2025 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से संयोजित करने हेतु राज्यसभा से 7 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करें और राज्यसभा द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को भेजें। माननीय चंद्र प्रकाश जोशी जी। अच्छा। प्रश्न ये है कि प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 19 माननीय डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्य लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 331 खा के उपनियम 1 द्वारा अपेक्षित तरीके से अपने में से 20 सदस्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित करें, जिनकी अवधि 1 मई 2025 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2026 तक होगी। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि माननीय डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 20 माननीय श्री अनंत नायक जी। फग्गन सिंह कुलस्ते। डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से यह सिफारिश करती है कि राज्यसभा 1 मई 2025 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ संयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमति हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 21 माननीय श्री कृष्णपाल जी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर